Good morning, children, and welcome to Hindi's class. Today we are going to do संधि. आज हम पढ़ेंगे संधि के विषय में. संधि. बच्चों, संधि का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं संधि? संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है. तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़. जैसे सुर जमा इंद्र, तो इन दोनों शब्दों के मेल से, इन दोनों शब्दों के जोड़ से क्या बना? सुरेंद्र. तो संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है. जैसे सुर, सुर र में अ की आवाज आ रही है और इंद्र में पहला अक्षर ई है, तो अ जमा ई क्या बना? सुरेंद्र. तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय. यहाँ पुस्तक के अंत में आया अ और आलय के शुरू में आया आ, और दोनों के मिलने से कौन सा शब्द बना? पुस्तकालय. तो संधि शब्द का अर्थ है मेल. दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, निकटवर्ती मतलब दो पास पास वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है. जैसे सम जमा तोष, संतोष. देव जमा इंद्र, देवेंद्र. भानु जमा उदय, भानुदय. संधि विच्छेद. संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है. जैसे संधि से बने शब्द कौन से हैं? हिमालय. तो इनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद. विच्छेद मतलब अलग करना. तो हिम जमा आ की मात्रा बन गई आ, हिम जमा आलय. सुखार्थ, सुख जमा आ की मात्रा क्या बनी? अ, सुख जमा अर्थ, सुखार्थ. संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. स्वर संधि. दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं. मतलब जब हम दो स्वरों को, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, इ, ई. इन्हें कहते हैं हम स्वर. अ से र ऋषि तक. तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो शब्द, नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम स्वर संधि. जैसे ई और ई की संधि, ई ई ई, यानी दो छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगी? बड़ी ई. रवि जमा इंद्र. यहाँ छोटी ई और इसमें भी इस शब्द के पहले क्या आ रहा है? ई, और इस शब्द के अंत में भी ई आ रहा है. तो दोनों हम मिलकर आपस में बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे, इसीलिए यहाँ बड़ी की मात्रा लग गया रविंद्र. इसी तरह एक छोटी ई और एक बड़ी ई. जैसे यहाँ गिरी, छोटी ई और इसके शब्द के पहले अक्षर में बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई, गिरीश. बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे. छोटी ई, बड़ी ई दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बड़ी ई, महेंद्र. और दोनों बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनाएंगे. जैसे नदी, बड़ी ई, ईश के पहले बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों बड़ी ई की मात्रा ने परस्पर मेल से क्या बना? बड़ी ई, तो नदीश. इसी तरह ये दोनों स्वर हैं. उ बना उ. तो भानु में आखिरी अक्षर है, आखिरी स्वर आपका उ, और उदय में पहला अक्षर है उ, तो उ दोनों मिलकर बने उ, भानुदय. उ मिलकर बने उ.
लघु जमा उर्मी, लघु में ऊ और उर्मी का पहला अक्षर ऊ, तो ऊ मिलकर बने बड़ा ऊ, लघु उर्मी। इसी तरह बड़ा ऊ और छोटा ऊ, वधु जमा उत्सव, ऊ जमा उ बने ऊ, वधुत्स्व। ऊ मिलकर बने ऊ, भू जमा ऊर्ध्व, भूर्ध्व, भूधर्व। इसी तरह अ जमा ऊ मिलकर बने ओ, जैसे जल जमा उर्मी, जलोर्मी। आ जमा ऊ मिलकर बने ओ, महा जमा उर्मी, महोर्मी। अ के साथ अगर री मिला तो बना अर, देव जमा ऋषि, देव ऋषि। आ जमा री मिलकर बने अर, महा जमा ऋषि, महाऋषि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, जगदीश। वाक जमा ईश, वागीश। क जमा ई, गी। दिक जमा अंबर, दिगंबर। जैसे कि ये उदाहरण है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। तो इस शब्द में जगत का त व्यंजन है और नाथ का ना भी व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इन दोनों के मेल से नया शब्द बना न, ये वाला आधा न। अतः यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन बना उसे कहा गया व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनु जमा टंकार, यहाँ विसर्ग ये है और ट व्यंजन है, तो विसर्ग और व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि है श षटकोण, धनुष टंकार। दुह जमा उपयोग, यहाँ ये विसर्ग है और ये है स्वर, तो विसर्ग और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और परिवर्तन क्या हुआ? विसर्ग और स्वर के मिलने से रू, तो क्या बना? दुरुपयोग। तो बच्चों, आशा है कि आपको पता चला होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद।